हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो देखो ये क्वेश्चन में हमें टू men A and B start with a velocity v at the same time from the junction of two roads। मान लो ये एक रोड है और ये एक रोड है, इन दोनों रोड्स का यहाँ पर कोई जंक्शन है। इस तरफ A चल रहा है, A का रास्ता जाने का इधर का है और B इधर जा रहा है, ठीक है। और ये दोनों कितने पर इंक्लाइंड है, 45 डिग्री के, ठीक है। तो ये ए ऐसे जा रहा है और यहाँ पर बी ऐसे जा रहा है, और अच्छी बात है कि दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहा है। तो दोनों अगर सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद दोनों जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो सेम ही रहेगा ना, बोलो सेम तो रहेगा ना। हाँ सर। ठीक है, यस ए वाला जो है मैं मान लेता हूँ कि कुछ टाइम टी के बाद ए ने जो वेलोसिटी डिस्टेंस कवर किया वो एक्स डिस्टेंस कवर किया, तो बी भी तो एक्स ही करेगा, ठीक है। और ये जो लाइन है जो मैंने इधर एक अलग से थोड़ा डार्क करके बनाया, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनका सेपरेशन। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनका सेपरेशन। अब अभी फिलहाल ये दोनों यहाँ थे तो सेपरेशन 0 था, फिर थोड़ा यहाँ आ गए तो सेपरेशन इतना हो गया, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। इस लाइन का डायमेंशन मैं बोल देता हूँ y। तो अगर तुम्हें मैं बोलूं तो सेपरेशन, द रेट एट विच दे आर बीइंग सेपरेटेड, मतलब बेसिकली वो क्या निकालने बोल रहा है तुमको, तुमको ये y का डिफरेंशिएशन निकालने बोल रहा है। समझ में आया, पहले तो क्वेश्चन समझ में आया। वो ये जानना चाह रहा है, वो देखो खुद भी सोचो ना यार, x तुम्हारा उस रास्ते पर जा रहा है, सॉरी a तुम्हारा उस रास्ते पर जा रहा है, b तुम्हारा इस रास्ते पर जा रहा है। तो जैसे जैसे ये दोनों अपने अपने रास्ते पर जाते जाएंगे दोनों सेपरेट होते चले जाएंगे ना, दोनों सेपरेट होंगे ना। सर, और हाँ बोलो। सर एक बात बोलना था। बोलो। सर जैसे कि ये ऊपर में जा रहा है एक्स डिस्टेंस, नीचे भी जा रहा है एक्स डिस्टेंस, और यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है, हम्म और वो जो उसका सेपरेशन है उसको वाई लेट कर रहे हैं। तो हम्म सर वाई एक्स के इक्वल होगा ना, क्योंकि सर आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ऊपर से वो 45 डिग्री भी है तो। नहीं, नहीं होगा शायद। अरे हाँ सर, नहीं होगा। कैसे, वही तो, कैसे पॉसिबल है। हाँ सर, नहीं होगा, नहीं होगा। y इक्वल्स टू एक्स बता दे रहे हो, मतलब तुम तो पूरा का पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दे रहे हो। और हाँ सर, वही मिसकंसेप्शन हो गया था, सॉरी। तो यहाँ पर देखो, ये जैसे जैसे ए अपने रास्ते पर जा रहा है और बी अपने रास्ते पर जा रहा है, तो जैसे जैसे ये दोनों आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखो ना इनका सेपरेशन भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं सेपरेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो वही बताना है कि सेपरेशन किस रेट से बढ़ रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्वेश्चन समझ में आ गया, बोलो। यस सर तो अब यस यस ट्रायंगल को एक बाहर निकालता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर हमारा 45 डिग्री है, ये होता है y, ये x है और ये x, और इन तीनों में अगर एक रिलेशन लिखना पड़ता तो उसी को बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, तो कोसाइन फॉर्मूला क्या बोलता है कि इसके सामने जो डिस्टेंस है दैट इज y स्क्वायर, उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे इन दोनों आर्म्स का स्क्वायर का एडिशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद -2x², एक्स 2x इंटू एक्स होता है, 2x इंटू एक्स होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो गया इंटू कॉस 45 डिग्री। ठीक है, अगर तुम अच्छे से देखना चाहते हो तो ये ऐसा होता है कोसाइन फॉर्मूला, ए बी और सी, इसके सामने वाले को ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको सी बोलते हैं। तो अगर मान लो इसके रेस्पेक्ट में लिखना है तो इसके सामने वाला क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐसे लिख दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc कॉस ऑफ ए। अब कॉस ऑफ ए निकाल के लिए हो गया, ये बात होता है। तो इस दिस इज नोन एज कोसाइन फॉर्मूला, इसी को बोला जाता है कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है। अब चलो इधर, तो अब तो सारी चीजें पता है, तो हमें एक रिलेशन ही चाहिए था, वो तो हमने ले आया। चलो, तो वाई स्क्वायर हो गया यहाँ से 2x² -2x² कॉस 45 डिग्री। एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x² को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस 45 डिग्री, और जो जो चीजें हमें पता है हम उसको रख तो देंगे ही। 2x² मतलब 1 माइनस 1/√2 हो गया।
अब उसके बाद क्या करेंगे, एक काम करो ना यार, अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या? अब तो हो ही जाएगा, वैसा तो दिक्कत नहीं है। ऐसे कर लो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको क्या लिखोगे, इसको लिख लो, उतना मत टेंशन लो, 1 माइनस 1/√2 ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर। और ज्यादा अगर परेशानी है तो y को तुम सिंप्लीफाई कर लो, रूट ऑफ 2 इंटू 1 माइनस 1/√2 इंटू एक्स। कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि वो तो अंदर में पड़ा हुआ है ना, हमको उसका थोड़ी ना डिफरेंशिएशन करना, एक्स तो मेरा बाहर ही है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, dy अपॉन dt करेंगे। तो dy अपॉन dt हमारा क्या है, ये वाला कांस्टेंट पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस 1/√2 रहेगा ही। और ये हो गया dx बाई dt। अब बताओ dx बाई dt कितना है, वेलोसिटी मैंने कितना लिया हुआ है, v लिया हुआ, वेलोसिटी मैंने v पकड़ा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा v। तो बस हो गया। एक काम होने का लफड़ा मत, इसको मल्टीप्लाई मारो तो अंदर, या 2 को इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 माइनस √2, और ये भी एकदम बाहर रहेगा, उसके अंदर में नहीं रहेगा। ये तुम्हारा आंसर होगा। आया समझ में, आया समझ में सबको, क्लियर हुआ? बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes. तो हाँ सर। दिस इज ऑल अबाउट, क्या उसको बोलते हैं, रेट मेजरमेंट। तो अलग अलग तरह के सवाल आते हैं। अब जानते हो इसी सवाल में एक इंटरेस्टिंग सवाल तब बनता है, सेम इसी पैटर्न के ऊपर, जब तुम्हारा, एक सेकंड, अच्छा हो गया। इसी में एक इंटरेस्टिंग सवाल तुमको देखने को मिलेगा तुम्हारे मॉड्यूल वगैरह में, जब तुम्हारा ये अभी तो वेलोसिटी सेम था ना, जब दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट होता है तब एक केस आता है, कॉन्सेप्ट एकदम ऐसा ही रहता है, बट वहां पे वेलोसिटी को हम लोग खुद से एज्यूम करते हैं, जब डिफरेंट वेलोसिटी के साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें दिया रहता है, तो वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट लगाना होता है, बट आ जाता है। ठीक है, वेलोसिटी अगर डिफरेंट रहता है तो। चलो अब अगला चीज पढ़ते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। छोटी छोटी चीजें हैं, इसको जल्दी से समझ लेंगे। अप्रोक्सीमेशन एंड एरर, ठीक है, ये दोनों के लिए एक बात कान से एकदम टाल, एकदम अच्छे से समझ, पूरा ये दोनों चीज एक ही चीज में मैं खत्म कर दूंगा। अप्रोक्सीमेशन या एरर का क्या मतलब है, किसी भी चीज का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब लगभग उसका कितना, जैसे 25 का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, लेकिन 25.0002 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करते हैं। हल्का सा उसमें बदलाव मेरा फाइनल रिजल्ट में क्या बदलाव लाएगा, दैट इज नोन एज अप्रोक्सीमेशन। आई बात समझ में, आया समझ में ये बात, बोलो। हाँ सर। हल्का, Yes, sir. देखो 20, Yes, sir. जैसे अगर मैंने तुमको एक मशीन दिया कि तुम उस मशीन से रसगुल्ला बना सकते हो, ओके, मैंने तुम्हें एक मशीन दिया और मैंने बोला कि तुम इस मशीन में अगर सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से डालोगे तो एक अच्छा सा रसगुल्ला बन के आ जाएगा। बट अगर तुमने मशीन में एक बार क्या किया, फर्स्ट टाइम क्या किया कि तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से डाला और एकदम मस्त, एकदम बड़ा बड़ा गोल गोल रसगुल्ला बन के आया, एकदम टेस्टी एकदम, ठीक है, मुंह में पानी आ जाएगा तुम लोग का, है ना। सर रसगुल्ला के बजाय कुछ और बोल दीजिए, है ना यार। फिर आज तो घर पे बोलोगे आज तो बना ही दो। खैर, तो वो तो ठीक है, एकदम परफेक्ट रसगुल्ला बना। बट सेकंड टाइम जब तुम बनाने गए, तुमसे क्या हुआ ना कि चीनी थोड़ा सा ज्यादा चला गया उसमें, नहीं सॉरी, ज्यादा जाएगा तो और अच्छा ही लगेगा ना, चीनी, चीनी की जगह नमक चला गया। चलो, तो उस नमक के जाने के कारण क्या रिजल्ट मिलेगा हमको रसगुल्ला में, दैट इज द अप्रोक्सीमेशन एंड एरर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन क्या होता है ना कि हल्का सा बदलाव में क्या रिजल्ट आता है, वो चीज को अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। और एरर वही
अगर हल्का सा गलती हो जाता है तो उसका भुगतान फाइनली क्या करना पड़ता है, वो चीज। जैसे सब्जी बनाते वक्त अगर एक चम्मच नमक, एक चम्मच छोड़ो ना यार, एक थोड़ा सा नमक भी अगर ज्यादा चला गया तो उसका फाइनल आउटपुट क्या होता है, नमक तेज हो जाता है, सब्जी अच्छा नहीं लगता। तो दैट इज अप्रोक्सीमेशन एंड एरर। तो इस दोनों टॉपिक के लिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बस तुम समझ लो। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, बस। और तुम बोलोगे सर इसको कैसे दिमाग में रखेंगे, दिमाग में रखना भी नहीं, मैंने कोई बहुत बड़ा चीज नहीं लिखा है। डी वाई बाई डी एक्स होता है ना जी, मैंने उसी को इक्वेट कर दिया है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से। ठीक है, डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन वाई, चेंज इन वाई। डेल्टा एक्स का मतलब होता है चेंज इन एक्स। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इस तरफ जो तुम लिखोगे एलएचएस में, वो तुम लिखोगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन एंड न्यूमेरिकल डाटा, उनके हेल्प से लिखोगे। और ये जो dy बाई डी एक्स इधर लिखोगे, ये तुम लाओगे विथ हेल्प ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस की हेल्प से लाओगे। गॉट इट? समझ गए सब लोग? सर बोलो। ये वाला चीज और एक बार रिपीट कर दी। मैंने बोला कि अप्रोक्सीमेशन और एरर के लिए तुम्हें बस इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को डी वाई बाई डी एक्स के बराबर करना। जहां पर डी वाई बाई डी एक्स तुम कैसे लाओगे, कैलकुलस की मदद से, वो मैं सिखाऊंगा अभी, एक दो क्वेश्चन करूंगा ना तो तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा। और डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन वाई, डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन एक्स। ठीक है, और ये दोनों में काम करेगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अगर और एक चीज और, y फाइनल इज इक्वल टू y इनिशियल प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है, अब जान मान लो कि मैंने बोला कि अगर मैंने सब्जी बनाते में कुछ थोड़ा सा नमक का ऊपर नीचे कर दिया तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, तो तुम बोलोगे इनिशियल जो सब्जी बना हुआ था उसमें आपने जो नमक डाला उसको देख लीजिए, वो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो कोई भी वाई फाइनल, या तो तुम ऐसे समझो ना यार कि चेंज इन वाई क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। तो मैंने इनिशियल को एक तरफ ले, ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो तुम ऐसे समझोगे ना, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा वाई, ये तो समझ रहे होगे ना यार। और यही चीज को तो मैंने यहाँ पर भी लिखा है। आई बात समझ में? आया क्या? यस सर। यस ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं तुम्हें इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देखो एग्जांपल एक लेता हूं मैं कि फाइंड approximate value of square root of 25.002। ठीक है, अब पहले तुम यहाँ पर एक फंक्शन तैयार करो। सबसे पहले तुम यहाँ पर एक फंक्शन तैयार करोगे, तो वो देख के ही लग रहा है कि फंक्शन तुम्हारा क्या होगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स होगा ना। ठीक है, y इक्वल्स टू रूट एक्स टाइप का फंक्शन, क्योंकि हमें किसी भी नंबर का क्या पता करना है, स्क्वायर रूट पता करना है ना। बोलो, तो हमारा मशीन Yes, कैसा sir. होना चाहिए, y इज इक्वल टू रूट एक्स जैसा मशीन होना चाहिए। अब देखो, x इनिशियल तुम क्या ले लो, 25, जिसके बारे में तुम्हें अच्छे से पता है। x इनिशियल क्या है, 25। तो बताओ जब x इनिशियल 25 होगा तो इस मशीन के अकॉर्डिंग, या इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, या इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग y इनिशियल क्या होगा, 5. प्लस माइनस 5। 5. प्लस माइनस अभी हटाओ, एक ही वैल्यू लो। ठीक है, उसमें वो फिर ठीक है पॉजिटिव तरफ ही ले लो अभी, क्योंकि ऑप्शन में इसमें उतना ज्यादा नहीं देखा जाता। ठीक है, वो प्लस माइनस 5 तुम बोल सकते हो, बट ठीक है उसको पॉजिटिव ही रखो अभी। ओके, तो y इनिशियल 5 आ गया। अब हमें डेल्टा y, सॉरी डेल्टा x कितना है जरा बताओ तो।
हमें 25 से कहां पर जाना है? 25.002। तो डेल्टा कितना चेंज हो रहा है, एक्स में कितना चेंज हो रहा है? 0.0। 0.002 0.002 तो इस डेल्टा एक्स के लिए पहले पता तो चले कि डेल्टा वाई कितना है। तो उसके लिए हमने यही चीज तुम्हें बताया था, डेल्टा वाई, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया ना ऊपर में? हाँ नहीं, सही लिखा। यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो बताओ डेल्टा वाई नहीं पता है, हमें नहीं पता। डेल्टा एक्स 0.002। अच्छा, dy बाई डी एक्स बता दोगे जल्दी से, कितना आता है इसका डिफरेंशिएशन? वो आएगा 1/2√x होगा। 1/2 तो 1/2√x, लेकिन सर फिर भी तो x में फंस गया। अरे नहीं भैया, dy बाई डी एक्स एक्चुअली यहाँ पर x इनिशियल पर निकालते हैं। चलो बताओ, dy बाई डी एक्स x इनिशियल पर कितना होगा जल्दी? 1/10 1/10। 1/10 ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। सॉरी सॉरी, x का वैल्यू 25 रख देंगे, 25। ठीक है, तो यहां से उधर जाएंगे तो डेल्टा y कितना आ गया? 0.002 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 0.0002। देखो तो सही है क्या? जल्दी देखो। ठीक है, Yes, sir. यस सर। बट ये तुम्हारा आंसर नहीं है। तुम्हें डेल्टा वाई नहीं मांगा गया था ना भाई, तुम्हें एक्चुअली इस पूरे सिस्टम का फाइनल आंसर बताना है। तो अभी x इनिशियल में चेंज हुआ था डेल्टा x का, तो चेंज होने के कारण डेल्टा y मेरा इतना आया। तो बताओ y फाइनल कितना होगा? वो होगा y इनिशियल प्लस 5.000। 5.0 5.0002। ये होगा हमारा y फाइनल, उसका आंसर। आई बात समझ में? आ गया क्या, बोलो? हाँ सर Yes, sir. ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेशन, इसी को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, एक जरा तुम लोग करो तो थोड़ा। जरा इसको सोचो थोड़ा। फाइंड, तो वो जो मैंने दिया ना तुम्हें मंत्र, वो बहुत काम आता है। बहुत जगह पे तुम्हें अलग अलग फॉर्मूला दिखेगा, बट नहीं, तुम सिर्फ इसको रखना। अप्रोक्सीमेशन और एरर दोनों तुम्हारे हाथ में कमांड में आ जाएगा, सिर्फ वो चीज को। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1.999 1.999 का पावर 6। चलो करो तो इसको। 1.999 का पावर 6, तो देख लो तुम फंक्शन क्या मानोगे, उसके बाद अप्लाई करो। इसमें बताओ मुझे कि सबसे पहले हम फंक्शन को क्या मान लेंगे? फंक्शन को क्या मानेंगे? y इज, Y equal to x to the y power to x to 6. the power 6. ठीक है, वेरी गुड। चलो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पर, अच्छा हाँ, यहाँ पर x इनिशियल क्या माना जाए बच्चा लोग? 2. 2। वेरी गुड, 2. वेरी गुड, वेरी गुड। 2, 2 एकदम सही। 1 मत मान लेना, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज्यादा तुम आगे निकल जाओगे फिर। 0.999 कहाँ से लाओगे? ठीक है, तो इसको तुम 2 मानो। तो x इनिशियल अगर 2 है तो बताओ कंपैरेटिवली y इनिशियल कितना रहना चाहिए उसी जगह पे? 64 होना चाहिए ना? 64. 64। अच्छा, x इनिशियल में डेल्टा x कितना है भैया लोग? डेल्टा x कितना है? डेल्टा x कितना है? 0.001. लेकिन माइनस का है ना?
Yes. Yes. थोड़ी ना 2 से बड़ा है 2 से छोटा है ना, तो डेल्टा एक्स तो माइनस होगा ना, माइनस में आएगा ना, समझ रहे हो बात को? Yes. ठीक है, Yes, sir. वो माइनस के तरफ है ना, इसीलिए कम हो रहा है ना, तो डेल्टा एक्स तो माइनस में आएगा। अच्छा तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। डेल्टा वाई का वैल्यू है नहीं पता, डेल्टा एक्स का वैल्यू है -0.001, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 6x⁵ ठीक है, लेकिन किस पर, x इनिशियल पर। तो ये हो गया डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई -0.001 इज इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स का पावर 5, मतलब 2 का पावर 5, तो 6 इंटू कितना हो गया जी, 32 हो गया ना। देखो तो जरा 32 से मल्टीप्लाई करो तो 6 2 12 6 19, अब इसको क्रॉस जाओ, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 192 इंटू 0.001 और एक माइनस का सिंबल। तो ये कितना आ जाएगा, ये हटाओगे यहाँ से तो नीचे में 1000 आ गया, ये आएगा -0.192। देखो तो ठीक है क्या? Yes, sir. ठीक है, बट ये तुम्हारा आंसर नहीं है, तुम्हें एक्चुअली फाइनली अभी निकालना पड़ेगा ना। y फाइनल इज इक्वल्स टू y इनिशियल प्लस डेल्टा वाई, करो कोई दिक्कत नहीं, करो ना तुम। y इनिशियल प्लस डेल्टा वाई तो ऑटोमेटिकली माइनस में है, तो वो उसको माइनस कर ही देगा। तो 64 माइनस 0.192, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 63.808। देख लो तो यार, ऐसा ही कुछ आया ना। Yes, sir. सही है क्या? देखो सही है। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से तुम ना बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हो, बट ट्रस्ट मी अप्रोक्सीमेशन वगैरह पे अब आजकल जेई में सवाल वगैरह नहीं आता है, एकदम नहीं आता है, और आई थिंक अब बोर्ड्स वगैरह में भी नहीं आता, बट ठीक है, रिस्क लेने का नहीं रहता है। अब यहाँ पर ना साइन जानते हो क्या क्या पूछ देते हैं वो लोग, साइन ऑफ 90.001 डिग्री, तो तुम वहां भी कर लोगे, y इक्वल्स टू साइन एक्स मान लेना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि तुम वहां नहीं कर सकते, तुम्हें बस करना क्या होता है, तुम्हें बस किसी भी तरह से वो चीज करना होता है, क्या उसको बोलते हैं, एक एक इक्वेशन लिखना होता है, बस एक इक्वेशन आ जाएगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। आई बात समझ में सबको? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, एक मिनट रुको, मैं देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एरर, एरर वगैरह पे भी कुछ कुछ सवाल होते हैं। एरर वाला भी सवाल जानते हो ऐसे ही किया जाता है, एकदम ऐसे ही होता है एरर वाला सवाल। एक्चुअली यहाँ पर एरर वगैरह के सवाल नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ। एरर में भी जानते हो तुम्हें यही पता करना होता है कि अगर मैंने x में इतना एरर रखा है तो बताओ y में कितना एरर हो रहा होगा, वही सब चीज है। जैसे देखो एरर वाला कोई क्वेश्चन रहता ना तो फिर और अच्छा होता है। किसी के पास अगर बुक है तो देखो ना, एरर का अगर कोई क्वेश्चन है तो। मुझे वैसे तो नहीं दिख रहा है इसमें कुछ भी, एरर वगैरह आजकल आता ही नहीं है अब, एरर वगैरह ये सब से कोई सवाल नहीं आता है। एंडेड नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में तुम्हें समझा दूंगा, उसका टेंशन मत लो। तो जिस तरह से, वैसे फिर भी मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ, जिस तरह से तुमने यहाँ पर डेल्टा एक्स निकाला ना, समझ रहे हो, जिस तरह से यहाँ पर डेल्टा एक्स नहीं डेल्टा वाई निकाला ना, ठीक उसी तरह से वहां पर भी वही काम करना पड़ता है। वहां पर क्या बोलता है कि एक चीज को नापने में मैंने 0.05 का गलती कर दिया, 0.05 का गलती कर दिया, तो डेल्टा एक्स क्या हो गया 0.05। कोई फंक्शन के अकॉर्डिंग dy बाई डी एक्स तुम निकाल लोगे,
तो उसका डेल्टा वाई पता करना पड़ता है कि अगर एक्स में इतना गलती हुआ है तो वाई में कितना गलती होगा। समझ रहे हो बात को? यही चीज वहां पर पता करना पड़ता है। एक्स में अगर कुछ गलती हुआ है तुमसे तो उसका रिजल्टेंट वाई में कितना गलती होगा। तो सब सोचने लगते गलती कैसे फाइंड आउट करें। तो तुम्हें गलती नहीं फाइंड आउट करना पड़ता, तुम्हें यही काम करके डेल्टा वाई पता करना पड़ता है और फिर यही काम वहां भी करते हो, डेल्टा एक्स वगैरह उसमें भी। आया बात समझ में? ठीक है, तो अप्रोक्स एरर वगैरह पे अगर मुझे कोई अगले क्लास में सवाल मिलता है तो मैं उस पर भी 3-4 सवाल करा दूंगा, बट अप्रोक्सीमेशन के जैसा ही उसको करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एरर का कुछ बाकी है, 3-4 क्वेश्चन, वो मैं अगले क्लास में करा करके रोलीज थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को अगले क्लास में खत्म करूंगा। रोलीज थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को अगले क्लास में फिनिश करूंगा। उसके बाद 2 टॉपिक बचता है, दैट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमम। वो 2 क्लास अगले क्लास के बाद और 2 क्लास लगेगा खत्म करने में, तब जाके ये पूरा अच्छे से फिनिश हो पाएगा। ठीक है, अब तुम लोग अपना मॉड्यूल को उठा करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। टैंजेंट नॉर्मल वगैरह जो है ना उसको सॉल्व करना चालू करो। ठीक है, टैंजेंट नॉर्मल वाला जो पार्ट है वो अब अलग हो चुका है, उसको तुम सॉल्व करो, बनाओ, देखो बन जाएगा एकदम। ठीक है, ओके। सबसे पहले प्रैक्टिस एक्सरसाइज बना लो, फिर जेई मेंस लेवल 1 बना लो, लेवल 2 बना लो, और इस तरह से बनाते चलो। बनाओगे ना तुमको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है वो चैप्टर। ठीक है, चलो फिर अभी इतना ही रहने दो, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एकदम सुरक्षित रहो, घर पे अच्छे से रहो। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you, sir.